नमस्कार साथियों, सभी को राधे राधे। मैं अमित सामंत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है उत्तराखंड वाला। साथियों, यूकेपीएससी और यूके के आगामी सभी एग्जाम्स के लिए जो हमारी विंसर ईयरबुक 2022-23 की जो सीरीज चल रही थी, ये इसका अगला पार्ट रहेगा, ठीक है। और जहां तक कल हमने लास्ट पॉइंट देखा था, उसी से आगे हम देखेंगे। तो आज के लिए पहला पॉइंट ये है कि जो टिहरी जल विद्युत परियोजना है, ये मार्च 2023 तक भारत में सबसे ज्यादा बिजली पैदा करने वाली, यानी कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन वाली क्या बन जाएगी परियोजना। तो पहला पॉइंट लिखिएगा आज के लिए। लिखिए मार्च 2023 तक, लिखिए टिल मार्च या 2 मार्च 2023, मार्च 2023 तक, फिर कॉमा कीजिएगा टिहरी जल विद्युत परियोजना, द टिहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, टिहरी जल विद्युत परियोजना यानी कि द टिहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, फिर कॉमा कीजिएगा देश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना बन जाएगी, विल बिकेम द बिगेस्ट, देश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना बन जाएगी, विल बिकेम द बिगेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑफ द वर्ल्ड, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑफ द कंट्री। देश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना बन जाएगी, विल बिकेम द बिगेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑफ द कंट्री। देखिए, आपको पता होगा कि टिहरी जो डैम है बाबू ना, टिहरी जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ये 3 स्टेज में है, 1000 मेगावाट और 400 मेगावाट, ठीक है। 1000 मेगावाट की टिहरी पंपिंग, 1000 मेगावाट की टिहरी डैम और 400 मेगावाट का आपका कोटेश्वर डैम, ठीक है। तो मार्च 2023 तक ये सभी शुरू हो जाएंगे, मतलब सब पूरा 2400 मेगावाट बनने लग जाएगा। इसकी ब्रैकेट में लिख भी लीजिए 2400 मेगावाट, ब्रैकेट में लिखिएगा 2400 मेगावाट, 2400 मेगावाट, 2400 मेगावाट। अब टिहरी तो मार्च 2023 तक बनेगा, अभी कौन सा है नोट में लिखिएगा वर्तमान में सबसे बड़ी परियोजना, लिखना इन करंट फेज द बिगेस्ट प्रोजेक्ट, वर्तमान में सबसे बड़ी परियोजना, इन करंट फेज द बिगेस्ट प्रोजेक्ट, लिखिए डैश करके सतलज जल विद्युत परियोजना, लिखिए सतलज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, सतलज जल विद्युत परियोजना यानी कि सतलज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। और इसकी ब्रैकेट में लिखिएगा कितना मेगावाट है, लिखना होगा उसको 1500 मेगावाट, लिखना 1500 मेगावाट, 1500 मेगावाट। चलिए, कल मैं आपको बता रहा था पिछली क्लास में कि पिंडर नदी का जो पानी है, पिंडर नदी की जो धारा है, उसको कहां की ओर मोड़ा जा रहा है, कोसी की ओर। लिखिए अगला पॉइंट लिखिए पिंडर नदी की धारा, लिखना द स्ट्रीम ऑफ पिंडर रिवर। अगला पॉइंट लिखिएगा पिंडर नदी की धारा, द स्ट्रीम ऑफ पिंडर रिवर, पिंडर नदी की धारा द स्ट्रीम ऑफ पिंडर रिवर, कॉमा कीजिएगा कोसी की ओर मोड़ी जाएगी, विल बी रोटेट टुवर्ड्स कोशी, कोशी की ओर मोड़ी जाएगी, कोसी की ओर मोड़ी जाएगी। अब देखो, वो ये इंडिया की पहली ऐसी परियोजना है, ठीक है, जिसमें एक नदी के पानी की धारा को दूसरी नदी में गिराया जा रहा है। तो ब्रैकेट में लिखिएगा इस तरह की भारत की पहली योजना, लिखना सच टाइप ऑफ फर्स्ट स्कीम इन इंडिया, इस तरह की भारत की पहली योजना, सच टाइप ऑफ फर्स्ट स्कीम इन इंडिया या फर्स्ट स्कीम ऑफ इंडिया, जो भी लिखते हो, ठीक है। चलिए, अभी 2022 में बाबू एक आंदोलन चर्चाओं में रहा, चमोली में, हेलंग आंदोलन। तो बोलेगा हेलंग आंदोलन का संबंध किससे है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लिखिए हेलंग आंदोलन, हेलंग मूवमेंट, हेलंग आंदोलन, हेलंग मूवमेंट, डैश करके इसके आगे लिखिए बाबू, पहले लिखिए जल कॉमा जमीन कॉमा जंगल, लिखना जल कॉमा जमीन तथा जंगल, लिखना वाटर कॉमा लैंड एंड फॉरेस्ट, जल कॉमा जमीन तथा जंगल, इनके लिए था जल जमीन जंगल, मतलब पर्यावरण के लिए समझ लो, ठीक है, जल जमीन जंगल। फिर ब्रैकेट में लिखिएगा चमोली, ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा, चमोली ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा, और लिख भी लो ब्रैकेट में, और लिख लो 2022, ठीक है। चलिए, इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिए प्रति व्यक्ति आय लिखा दी थी उत्तराखंड की ना, 1,96,282 रुपए, ठीक है। चलिए, ये लिखा दिया था। अच्छा, अगला पॉइंट लिखिएगा सर, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। अच्छा, इसको तो पहले लिखा रखा वो भारत का पहला जो डॉपलर, ये जो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले किधर लग रहा है, नैनीताल एरीज में ना, ये तो लिखा रखा है, ठीक है। अच्छा, इसमें कितने कंट्री सहयोग कर रहे हैं, 5 कंट्री, कौन कौन से हैं, लिखते चलो, लिखो अब उसको, 5 कंट्री लिखिए भारत का पहला, लिखना इंडियाज फर्स्ट, लिखना भारत का पहला यानी कि इंडियाज फर्स्ट, कॉमा कीजिएगा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, वैसे भारत नहीं, विश्व का ही पहला होगा, लिखना लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, डैश करके इसके आगे लिखिएगा देवस्थल कॉमा नैनीताल, डैश करके इसके आगे लिखिएगा देवस्थल कॉमा नैनीताल, ब्रैकेट में लिख भी लेना बाबू एरीज, ब्रैकेट में लिखिएगा एरीज, ब्रैकेट क्लोज करना, ठीक है। अभी इसी के नीचे अगला पॉइंट बना के लिखिए
लिखिए इस प्रोजेक्ट पर 5 देश काम कर रहे हैं, लिखना 5 कंट्रीज आर वर्किंग इन दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट पर 5 देश कार्य कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लिखा हो डैश करके। लिखिए भारत कॉमा बेल्जियम, इंडिया कॉमा बेल्जियम, भारत कॉमा बेल्जियम, इंडिया बेल्जियम, कॉमा कनाडा कॉमा पोलैंड, कनाडा कॉमा पोलैंड, कनाडा कॉमा पोलैंड। वार्सा कैपिटल ऑफ पोलैंड का, कनाडा का कहाँ है, ओटावा है, ठीक है। बेल्जियम की कहाँ है, ब्रुसेल्स। नाटो का हेडक्वार्टर है ना ब्रुसेल्स में। कब का है नाटो? 4 मार्च 1949। 30 सदस्य हैं नाटो में, ठीक है। और अभी रशिया और यूक्रेन के बीच डिस्प्यूट का मेन कॉज क्या है, नाटो, क्योंकि यूक्रेन किस में जुड़ना चाहता है, नाटो में। और लास्ट लिखिएगा उज्बेकिस्तान, 5वां देश लिखिए। देखिए क्या क्या लिखा आपने, भारत लिखा, फिर क्या लिखा, बेल्जियम, फिर लिखिएगा पोलैंड कॉमा कनाडा, पोलैंड कॉमा कनाडा, और लास्ट लिखिएगा उज्बेकिस्तान। अभी इस पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई ना उज्बेकिस्तान में, ठीक है। लास्ट लिखिएगा आपका क्या, उज्बेकिस्तान। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। अच्छा, दोनों डॉपलर वेदर रडार लिखा दिया ना, एक आपका कहां, पहला कहां, मुक्तेश्वर में, और दूसरा कहां, सुरकुंडा देवी टीरी में, लिखा दिया वो, ठीक है। चलिए इसका अगला पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। लिखिए उत्तराखंड में ग्रीन बोनस का संबंध, लिखना द ग्रीन बोनस इज रिलेटेड विथ, इन उत्तराखंड और डैश करना। उत्तराखंड में ग्रीन बोनस का संबंध और डैश करो, डैश करके लिखिएगा। लिखिए मौसम के पूर्वानुमान, लिखना वेदर फोरकास्ट, मौसम के पूर्वानुमान, वेदर फोरकास्ट, तथा प्राकृतिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने हेतु, तथा प्राकृतिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने हेतु, एंड टू रिस्टेब्लिश द नेचुरल वाटर सोर्सेज, प्राकृतिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने हेतु, ठीक है। तो ये याद रखना, वो ग्रीन बोनस किससे रिलेटेड है, पुनर्जीवित करने हेतु। 2 नए सैन्य स्कूल कहां बनने वाले लिखा दिया, एक कहां बनेगा, रुद्रपुर उधम सिंह नगर, एक कहां बनेगा, देहरादून में, और एक पहले से है कहां, नैनीताल में। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा इसके बाद। लिखिए लिखिए एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग, लिखिए एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग, स्कूल रैंकिंग 2022 और डैश कीजिएगा। एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग 2022 और डैश कीजिएगा, और डैश कीजिएगा, ठीक है। अब देखो इसमें जो टॉप 10 स्कूल है ना, कितने, टॉप 10, उनमें से 8 देहरादून से चुने गए पूरे भारत के अंदर। हाँ, पूरे भारत में जो 10 टॉप के स्कूल हैं, 12 तक के जो स्कूल हैं, उनमें से 8 कहां से चुने गए हैं, देहरादून से। और पहले कौन रहे हैं, लिखना पहले 2 स्कूल पहले नंबर पर रहे, इसका आगे लिखो डैश करके, लिखना। चलो पहला लिखिएगा, लिखिए वेलहम बॉयज, लिखना वेलहम बॉयज, वेलहम बॉयज कॉमा द दून स्कूल, एशिया का पहला पंजीकृत स्कूल है ना ये, 1935 CR 10। लिखिए द दून स्कूल, द दून स्कूल, और इन दोनों के ऊपर एक लिखिए, वो दोनों पहले में रहे हैं, इन दोनों के ऊपर लिखिएगा एक एक, ठीक है। इतना लिखा, इतना लिख लिया ना। चलो अगला पॉइंट लिखो, इसके नीचे, इसी नीचे पॉइंट में लाके लिखना टॉप 10 विद्यालयों में से, लिखना अमंग टॉप 10 स्कूल्स, टॉप 10 विद्यालयों में से, अमंग टॉप 10 स्कूल्स, टॉप 10 विद्यालयों में से, अमंग टॉप 10 स्कूल्स, कॉमा करना 8 देहरादून से हैं, 8 आर फ्रॉम दून, 8 देहरादून से हैं, 8 आर फ्रॉम दून, 8 देहरादून से हैं, ठीक है। अब व्यक्तिगत तौर पे अगर मैं बताऊं तो जो अगला पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अब यार स्कूल तो क्या बता, पूछे ना पूछे कौन से रहे टॉप में, ये पूछ सकता है कि पूरे भारत में महिला शिक्षा के लिए सबसे आदर्श शहर चुना गया देहरादून को, समझो इस रैंकिंग में ना, पूरे भारत के अंदर सबसे आदर्श शहर किसके लिए, महिला शिक्षा, यानी कि फीमेल एजुकेशन के लिए किसको चुना गया है, देहरादून को। अगला पॉइंट कुछ सीखनी चाहिए, लिखिए महिला शिक्षा हेतु, लिखना फॉर द वुमेन्स एजुकेशन या गर्ल्स एजुकेशन, जो भी लिखते हो लिखना महिला शिक्षा हेतु देहरादून देश का सबसे अच्छा शहर बनकर आया है, देहरादून देश का सबसे अच्छा शहर बना है, लिखना देहरादून बिकेम द बेस्ट सिटी, देहरादून देश का सबसे अच्छा शहर बना है, देहरादून बिकेम द बेस्ट सिटी ऑफ द कंट्री, बेस्ट सिटी ऑफ द कंट्री, बेस्ट सिटी ऑफ द कंट्री, ठीक है। अब देखो अभी गुंजन डंगवाल की मृत्यु हुई बाबू, ठीक है, तो इनका संबंध किससे है बोलेगा, तो चैत की चैत वाला एक गाना भी आया था, लिखा दिया है गुंजन डंगवाल लोक गायिका, लिखा दिया, टिहरी की है वो, ठीक है। चलो अगला पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लिखिए
अवधेश कौशल, ऐसे लिखना पद्मश्री अवधेश कौशल, लिखिए पद्मश्री मिला इनको, नाम है इनका अवधेश कौशल, अवधेश कौशल। अब देखो पहले इनके आगे लिखिएगा जुलाई 2022 में मृत्यु, लिखना डेथ इन जुलाई 2022, जुलाई 2022 में मृत्यु, जुलाई क्या लिखा 2022 में मृत्यु, ठीक है। बस 12 जुलाई अब हो गया, डेट नहीं लिखना, देखो चलेगा। अब देखो क्या हुआ, देहरादून और मसूरी के बीच में ना एक अवैध खनन चल रहा था बाबू, ठीक है। 70s या 80s के टाइम की बात है, 1970-80 के आसपास की। तो इन्होंने एक पिटीशन दायर की थी, कहां, सुप्रीम कोर्ट में, और इस तरीके की पहली पिटीशन थी, इसलिए चर्चाओं में है बाबू, मतलब चर्चाओं में रहे थे। लिखो अगला पॉइंट लिखिएगा, इसके नीचे आगे लिखिए देहरादून मसूरी, लिखिए देहरादून मसूरी, देहरादून मसूरी में चूना पत्थर के अवैध खनन को रुकवाने हेतु, देहरादून मसूरी मार्ग में या देहरादून मसूरी में चूना पत्थर के अवैध खनन को रुकवाने हेतु, अवैध खनन को रुकवाने हेतु सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। लिखना फाइल्ड अ पिटीशन इन द सुप्रीम कोर्ट टू स्टॉप द illegal mining of limestone एट देहरादून मसूरी, याचिका दायर की, ठीक है। लिखा और ब्रैकेट में लिख लो 1980 के दशक में, लिखना इन द डिकेड ऑफ 1980, 1980 के दशक में, इन द डिकेड ऑफ 1980, ठीक है। एक और पॉइंट लिखो इसी के नीचे आके, लिखिए 2003 में द वीक पत्रिका ने, लिखना इन 2003 द वीक मैगजीन, 2003 में द वीक पत्रिका ने, इन 2003 द वीक पत्रिका ने, द वीक मैगजीन, कॉमा कीजिएगा, इन्हें मैन ऑफ द ईयर घोषित किया, डिक्लेयर्ड हिम एज मैन ऑफ द ईयर, डिक्लेयर्ड हिम एज मैन ऑफ द ईयर, ठीक है। शेखर जोशी जी की मृत्यु भी हुई बाबू, ठीक है, 2022 में ही, ठीक, 4 अक्टूबर 2022 को। तो अल्मोड़ा से इनका संबंध है, तो लिखा रखा वो, हाँ, अल्मोड़ा से इनका संबंध है। नौरंगी बीमार, कोशिका घटवार, दाजू, मेंटल, बदबू, ये इनकी प्रमुख क्या है, रचनाएं हैं। शेखर जोशी लिखा रखा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए केदार सिंह फोनिया का निधन, लिखना डेथ ऑफ केदार सिंह फोनिया, केदार सिंह फोनिया का निधन, फोनिया लिखना वो, हाँ, डेथ ऑफ केदार सिंह फोनिया, डेथ ऑफ केदार सिंह फोनिया, केदार सिंह फोनिया का निधन, ठीक है। अब डैश करके इनके आगे लिखिएगा, लिखिए चमोली कौमा भूटिया जनजाति, ये चमोली से हैं और भूटिया जनजाति, चमोली कौमा भूटिया जनजाति, चमोली कौमा भूटिया जनजाति। अब इन्होंने कुछ बुक्स लिखी हैं बाबू, उनमें से हम 3-4 इंपॉर्टेंट वाले लिख लेते हैं। अच्छा, आपको पता है वैली ऑफ दून, सॉरी ये कौन सी है, रुक नहीं है, उसने जिम कॉर्बेट की बुक थी यार, कौन सी, सॉरी क्या नाम है उसका, वैली ऑफ फ्लावर्स किसने लिखी थी, फ्रैंक स्मिथ ने, वैली ऑफ फ्लावर ना, इन्होंने लिखी है द वैली ऑफ फ्लावर, क्या लिखी है, तो इनकी जाके पुस्तकें लिखा हो, बुक्स लिख के डैश करना, बुक्स लिख के डैश करो, लिखना पहले लिखो द वैली ऑफ फ्लावर्स। देखो वैली ऑफ फ्लावर्स है किसकी, फ्रैंक स्मिथ की या फ्रैंक स्मिथ की, 1938 में लिखी थी उन्होंने। ये क्या है, द वैली ऑफ फ्लावर, लिखिए द वैली ऑफ फ्लावर, द वैली ऑफ फ्लावर। अगला लिखो कॉमा करके, उत्तराखंड द लैंड ऑफ जंगल्स, उत्तराखंड द लैंड ऑफ जंगल्स, बहुत सारे वो 2-3 लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड द लैंड ऑफ जंगल्स, द लैंड ऑफ जंगल्स। और एक और लिख लो, एक और लिख लेना, एन इंट्रोडक्शन टू उत्तराखंड, एन इंट्रोडक्शन टू उत्तराखंड, एन इंट्रोडक्शन टू उत्तराखंड, एन इंट्रोडक्शन टू उत्तराखंड, ठीक है। तो पेपर में प्रश्नों को अच्छे से पढ़ने की आदत बना हुआ, ठीक है। हवा में बोला वहां द वैली ऑफ फ्लावर आया और तुम क्या मार के आ गए, फ्रैंक स्मिथ। तो वैली ऑफ फ्लावर लिखी है फ्रैंक स्मिथ ने, द वैली ऑफ फ्लावर लिखी है केदार सिंह फोनिया ने, ठीक है। चलो अगला पॉइंट लिखना इसके बाद, द्रौपदी मुर्मू के बारे में तो जानते हैं आप लोग ना, उड़ीसा की हैं, संथाल जनजाति, ठीक है। भारत की पहली आदिवासी महिला क्या बनी है, राष्ट्रपति, 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं, और इससे पहले गवर्नर रही, कहां की, झारखंड की, ठीक है। तो ये सब बता रखा हो पहले भी, ठीक है। अगला पॉइंट लिखना इसके बाद, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। अच्छा, जो भारत के अभी 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं ना, जगदीप धनखड़, ये इससे पहले किस राज्य के वो रहे हैं, क्या बोलते हैं आपका राज्यपाल, जगदीप धनखड़, लिखो तो, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल लिखना, लिखिए जगदीप धनखड़ लिखना, जगदीप धनखड़ और डैश करना, जगदीप धनखड़ लिखना, डैश करना, डैश करके लिखो
लिखिए भारत के 14वें उपराष्ट्रपति, इंडियाज 14th वाइस प्रेसिडेंट, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति, इंडियाज 14th वाइस प्रेसिडेंट, लिखा, फिर कॉमा करना, राजस्थान, ये राजस्थान से, हाँ लिखो कॉमा करके, राजस्थान, और ब्रैकेट में लिखना पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे, वर्कड एज द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। अच्छा, अग्निपथ योजना के अंतर्गत कितने साल के लिए रिक्रूट किया जाएगा? 4 साल, ये तो पता होगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, ठीक है। अब देखो, रोड सेफ्टी क्रिकेट सीरीज चलती है ना एक, मतलब सड़क दुर्घटनाओं के प्रति जागरूकता, तो इसमें जो खिलाड़ी रिटायरमेंट ले लिए हैं वो लोग खेलते हैं, ठीक है। तो इसका दूसरा सीजन अभी हुआ, दूसरा भी इंडिया ने जीता, पहला इंडिया, दूसरा भी किसने जीता? इंडिया ने। तो इसके 6 मैच होने थे देहरादून में, कहां होने थे? देहरादून में, लेकिन खराब मौसम की वजह से केवल 2 हो पाए। तो लिखो, तो अगला पॉइंट लिखना, लिखिए रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022, रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022, लिखा 2022, रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022, वर्ल्ड सीरीज 2022, कॉमा करके लिखना, देहरादून में 2 मैच आयोजित हुए, लिखना 2 मैचेस वर ऑर्गेनाइज्ड एट दून, देहरादून में 2 मैच आयोजित हुए, 2 मैचेस वर ऑर्गेनाइज्ड एट दून, ठीक है। इतना हो गया। अभी इसी के ब्रैकेट में लिखना बाबू, इसी के ब्रैकेट में लिखो सीरीज भारत नहीं जीती, लिखना सीरीज वॉन बाय इंडिया, सीरीज भारत नहीं जीती, सीरीज वॉन बाय इंडिया, ठीक है। अब देखो, अभी मौन क्रांति के जनक पूछेगा कौन है, क्या बोलेगा? देख, पर्यावरण को बचाने के लिए एक इंसान ने मौन धारण कर लिया, तो मौन क्रांति के जनक लिखना बाबू। अगला पॉइंट लिखिएगा, मौन क्रांति के जनक, मौन क्रांति के जनक, लिखो डैश करके, महेंद्र कुंवर कौमा चमोली, मौन क्रांति के जनक, लिखो महेंद्र कुंवर कौमा चमोली, महेंद्र कुंवर कौमा चमोली, इतना लिखा। अब नोट लिखो, नोट में ऐसे पॉइंट बना के लिख लो, इसके नीचे लिखना ये हिमालयन एक्शन रिसर्च सेंटर, ये हिमालयन एक्शन रिसर्च सेंटर, ब्रैकेट में हार्क लिखना बाबू, हिमालयन एक्शन रिसर्च सेंटर, ब्रैकेट में लिखिएगा हार्क, HARC होगा, हाँ, हार्क के संचालक हैं, लिखना ही इज द कंडक्टर ऑफ हिमालयन एक्शन रिसर्च सेंटर हार्क, ठीक है, के संचालक हैं, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लिखिए ग्रीन स्कूल कॉन्सेप्ट, बोलेगा उत्तराखंड में ग्रीन स्कूल कॉन्सेप्ट किसने दिया? लिखिए ग्रीन स्कूल कॉन्सेप्ट लिखिएगा और डैश कीजिए, ग्रीन स्कूल कॉन्सेप्ट लिख के डैश कीजिएगा, लिखिए डैश करके वीरेंद्र रावत कॉमा टिहरी गढ़वाल, लिखिए डैश करके वीरेंद्र रावत कॉमा टिहरी गढ़वाल, वीरेंद्र रावत कॉमा टिहरी गढ़वाल, ठीक है। तो स्कूलों में पर्यावरण जागरूकता को बढ़ाना, ठीक, वीरेंद्र रावत कॉमा टिहरी गढ़वाल, इतना लिखा। अब देखो, भारत का पहला ग्रीन स्कूल इन्होंने ही खोला अहमदाबाद में 2010 में, इसके नीचे लिखो, लिखिए भारत का पहला ग्रीन स्कूल, इंडियाज फर्स्ट ग्रीन स्कूल, भारत का पहला ग्रीन स्कूल कब खुला तो नहीं, लेकिन कहां खुला पूछ सकता है वो, ठीक है। और उससे भी इंपॉर्टेंट ये कि कॉन्सेप्ट किसने दिया, लिखिए भारत का पहला ग्रीन स्कूल, लिखो डैश करके अहमदाबाद 2010, अहमदाबाद 2010, कहां पड़ता है अहमदाबाद? गुजरात, साबरमती के किनारे, अहमदाबाद 2010, वीरेंद्र रावत, ठीक है। अभी वृक्षों के पालनहार नाम से एक व्यक्ति प्रसिद्ध हुए हैं उत्तराखंड में। अगला पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए वृक्षों के पालनहार, अगला पॉइंट लिखिएगा वृक्षों के पालनहार, डैश करके इसके आगे लिखिएगा लखनलाल, ब्रैकेट में उत्तरकाशी, डैश करके इसके आगे लिखिएगा लखनलाल, ब्रैकेट में लिखिएगा क्या? उत्तरकाशी, लखनलाल ब्रैकेट में उत्तरकाशी लिख के ब्रैकेट क्लोज करना, ठीक है। चलिए आज के इसमें लास्ट पॉइंट लिखिए बाबू, अगला पॉइंट लिखिएगा, आज के लास्ट पॉइंट रहेगा, ठीक है। लिखिए बीज बचाओ आंदोलन के बीज, अगला पॉइंट लिखना, हाँ इस क्लास के लास्ट पॉइंट लिखिए बीज, लिखा दिया, बीज बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन? ठीक है, विजय जड़धारी, नहीं लिखो, अगला पॉइंट लिखना, लिखिए बीज बचाओ के योद्धा लिखना बाबू, बीज बचाओ के योद्धा, डैश करके लिखना, लिखो डैश करके
लिखिए विजय जड़धारी, विजय जड़धारी कॉमा टिहरी, विजय जड़धारी कॉमा टिहरी। बीज बचाओ के योद्धा लिखना है इनको, बीज बचाओ, आंदोलन काट दो वो, बीज बचाओ के योद्धा लिखना। कौन हो गए? विजय जड़धारी। और ब्रैकेट में लिखिएगा, ब्रैकेट में लिखिएगा परंपरागत फसलों को बचाने हेतु, ब्रैकेट में लिखिएगा परंपरागत फसलों को बचाने हेतु, परंपरागत फसलों को बचाने हेतु, जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं उनको बचाने के लिए। ठीक है, तो इस क्लास के लिए इतना ही रखते हैं बाबू। ठीक है, फिर वीडियोस लंबी हो जा रही हैं, तो इसके बाद अगली क्लास में हम लोगों की मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपनी पढ़ाई का ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, सभी को राधे राधे।